पासिंग क्राइटेरिया फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम 2024। अगर आपको कंपार्टमेंट एग्जाम में पास होना है देन कम से कम आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे और उतने मार्क्स लाने के लिए आपको कितना पढ़ के जाना पड़ेगा, मिनिमम कितना टारगेट आपको लेके चलना है ताकि आप पास हो जाएं कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 में। क्लास 10th वालों का अलग होता है और 12th वालों का अलग होता है, दोनों के लिए पासिंग मार्क्स अलग होते हैं। सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर पहली बार आ रहे हो आप अर्षद की पढ़ाई पर, अगर आपकी कंपार्टमेंट वगैरह कुछ लगी है तो तुरंत अर्षद की पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए सारा का सारा कंटेंट मैं लेके आता रहता हूँ स्पेशली फॉर कंपार्टमेंट स्टूडेंट। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ही चीज़ ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो पासिंग क्राइटेरिया रहता है वो रहता है कितने परसेंट मार्क्स का, 33। मिनिमम 33% मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। लेकिन यहाँ पर 10th वालों के लिए रूल अलग है और 12th वालों के लिए अलग है। ध्यान से समझना, रूल तो बहुत इजी है कि कितने मार्क्स चाहिए, लेकिन उतने मार्क्स लाने के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। ये जो 33% मार्क्स का है, चलो ठीक है जी। अगर क्लास 10th की बात करी जाए तो 10th वालों के लिए अलग रूल है, और अगर क्लास 12th CBSE वालों की बात करी जाए तो अलग है भैया। अरे अलग कैसे है मैं बताता हूँ। क्लास 10th वालों के लिए क्या होता है, क्लास 10th वालों को थ्योरी, जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है प्लस जो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, इन दोनों को मिला के 33% लाना पड़ता है। इन दोनों को मिला के 33% मिनिमम लेके आना पड़ता है, तो ये पास हो जाते हैं। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को मिला दो, 33% मार्क्स आ रहे हैं तो क्लास 10th वाला स्टूडेंट पास है। क्या यही सेम 12th में होता है? ना 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 ना, अगर 12th में ऐसा होता ना ना, 12th में अलग ही है, ठीक है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल नहीं देखा जाता है 12th में, नहीं देखा जाता है। क्लास 10th में देखा जाता है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। थ्योरी मतलब समझ रहे हो ना, जो 80 मार्क्स का एग्जाम होता है आपका वो थ्योरी एग्जाम, और प्रैक्टिकल जो 20 नंबर का होता है वो प्रैक्टिकल एग्जाम। अगर क्लास 12th की बात करी जाए तो 12th में भैया अलग है। 12th में भैया जो थ्योरी का एग्ज़ाम आपका होता है वो अलग, और जो आपका प्रैक्टिकल होता है, इन दोनों को अलग कर दिया गया। इनके बीच में रिलेशन नहीं रखा कि भैया थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को जोड़ा जाएगा, नहीं, अलग हैं। थ्योरी में आपको अलग लाने 33%, थ्योरी में आप अलग 33% मार्क्स लेके आओ, और प्रैक्टिकल में आप अलग से 33% मार्क्स लेके आओ। तो ये है क्लास 12th का रूल। इसीलिए आप एक चीज़ और देखते हो कि क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी ज़्यादा कंपार्टमेंट आती है ना। 12th वालों मतलब 12th वाले स्टूडेंट्स की ज़्यादा कंपार्टमेंट आती है एज़ कम्पेयर टू क्लास 10th। रीज़न, 10th वालों के लिए पास होना थोड़ा सा ईजी होता है, 12th वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इनको थ्योरी में अलग से लाने पड़ते हैं मार्क्स और प्रैक्टिकल में अलग लाने पड़ते हैं, समझ रहे हो। अब प्रैक्टिकल की बात करी जाए यहाँ पर, तो प्रैक्टिकल, अब मैं प्रैक्टिकल नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो मोस्टली पास हो ही जाते हैं, स्कूल वाले मैनेज कर ही लेते हैं। और क्लास 10th वालों की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 12th वालों की, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपार्टमेंट 12th वालों की लगती है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी की बात है, मैन दिक्कत क्या है भैया, प्रैक्टिकल में तो मोस्टली पास ही हो जाते हैं। जो ये थ्योरी एग्ज़ाम होता है आपका, ठीक है, इसमें आपको मिनिमम 33% मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है जी। अब आपके जो ये थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम होते हैं आपके वो होते हैं 70 मार्क्स के, होते हैं ना, जैसे कि आपका हो गया केमिस्ट्री, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया फिजिक्स, बाकी आप देख लेना, फिजिकल एजुकेशन भी होता है, इनका 70 मार्क्स का होता है। और वहीं कुछ सब्जेक्ट आपके 80 मार्क्स के होते हैं, हाँ ना, जैसे कि आपका हो गया भैया मैथ, जैसे कि भैया आपका हो गया इंग्लिश, ये 80 मार्क्स के होते हैं। अब जो सब्जेक्ट 70 मार्क्स के होते हैं, अगर इसका 33 निकालोगे तो अप्रॉक्स आएगा वो 23 मार्क्स। तो मिनिमम आपको 23 आउट ऑफ 70 मार्क्स तो लेके आने हैं पास होने के लिए, 70 में से, ठीक है, 12th वालों की बात कर रहा हूँ। और 80 में से मिनिमम आपको 26 चाहिए पास होने के लिए, ओके। मतलब अगर आपको थ्योरी में पास होना है तो 70 में से 23 नंबर चाहिए, 70 में से 23 मार्क्स चाहिए, और 80 में से 26 मार्क्स चाहिए। ये बात समझ में आ गई। तो मतलब अगर 23 मार्क्स का पढ़ के चले जाओगे तो क्या पास हो जाओगे, या फिर 26 मार्क्स का पढ़ के चले जाओगे तो क्या पास हो जाओगे? ऑब्वियसली नॉट। काफ़ी सारे स्टूडेंट ना बस पास होना चाहते हैं, और वो करते क्या है, भैया 23 नंबर चाहिए ना, तो चलो 23 मार्क्स का पढ़ लेते हैं, या 26 मार्क्स का पढ़ लेते हैं, 26 मार्क्स का है,
इतना पढ़ के जाते हैं और फिर उनकी फिर से कंपार्टमेंट लग जाती है या फिर फेल हो जाते हैं। रीज़न, कभी भी रिस्क नहीं लेना इतना, ठीक है, कि उतना ही पढ़ के जा रहे जितने में पास होते हैं। अगर आपको मिनिमम 23 मार्क्स चाहिए, अगर आपको मिनिमम 23 मार्क्स चाहिए तो एटलीस्ट 30 से 35 मार्क्स का तो कम से कम पढ़ के जाओ अच्छे से। 30 से 35 नंबर का तो अच्छे से पढ़ के आपको जाना है। और अगर 26 चाहिए, ठीक है, तो 35 to 40 मार्क्स का अच्छे से पढ़ के जाओ। इतना तो आप अच्छे से पढ़ के जाओ। जब इतना तैयारी अच्छे से करके जाओगे तब आपके आएंगे 26 या 23 जिस लेवल का आपका होगा। समझ रहे हो? क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको ना आए, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आप गलत करके आए, ठीक है, तो उसके चक्कर में आपकी फिर से कंपार्टमेंट लग सकती है या फिर आप फेल हो सकते हो। क्लियर? अब भैया पढ़ना क्या है, कैसे इतने मार्क्स आ सकते हैं? सिंपल सी बात ये है, तुम्हारा फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि भैया कैसे भी करके मेरे को 50% सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, कंप्लीट तो तुम 100% भी कर लोगे मेरे भाई, तब भी कुछ नहीं होगा। ये 50% जो सिलेबस है बहुत अच्छे से परफेक्टली एकदम अच्छे से आपको तैयार करना है सबसे पहले। अच्छा, कैसे तैयार करना है? सिंपल सी बात है, कैसे तैयार करोगे? वन शॉट लेक्चर देख लो, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, वन शॉट लेक्चर देखो, साथ में नोट्स बना लो, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं, ये जो नोट्स बना है ना, इसका कम से कम 5 बार तो रिवीजन कर ही लो, जितनी ज़्यादा बार कर सको, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन क्यों करना है? नया चैप्टर पढ़ते हैं ना 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 ना, जब तक ये अच्छे से पढ़ना लो तब तक दूसरे में मत शिफ्ट हो, ठीक है। कम से कम 5 बार तो रिवीजन करनी है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें याद नहीं होंगी। सिलेबस मेन बोर्ड एग्जाम जो हुआ था उसका भी आप पूरा करके गए होगे, ठीक है, वन शॉट देख के गए होगे, लेकिन रिवीजन नहीं किया तो चीज़ें दिमाग में नहीं तो वहाँ पर लिख के नहीं आ पाए बोर्ड एग्जाम में, इसलिए कंपार्टमेंट आई। तो रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, इसलिए मैंने लिखा कि पहले आप 50% सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो अगर पास होना चाहते हो। 100% नहीं लिखा मैंने, पहले 50% सिलेबस बहुत अच्छे से घोट के पी लो, ठीक है, उसके बाद बाकी जाओ, है ना, जाओ। अब आपके वन शॉट कंप्लीट हो गए। वन शॉट के बाद सबसे ज़्यादा आपको जो चीज़ पे ध्यान देना है वो है PYQ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँ आप कुछ करो ना करो, PYQ बहुत अच्छे से करके चले जाओ। रीज़न, ये जो PYQ होते हैं ना, बहुत पावरफुल चीज़ है। इसमें NCERT के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पलर के भी आ जाते हैं, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो PYQ बहुत अच्छे से करना है, इसका भी रिवीजन करना है PYQ का बहुत अच्छे से। इतना करके जाते हो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो मोस्टली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो PYQ से रिलेटेड ही होते हैं, थोड़ा बहुत घुमा के पूछे जाते हैं, वही होता है, ठीक है। तो अगर आपको पास होना है कंपार्टमेंट एग्जाम में, पासिंग क्राइटेरिया आपका रहा ये, ठीक है, 70 में से 23 नंबर चाहिए, 80 में से 26 नंबर चाहिए, लेकिन टारगेट आप इतना मत रखना कि 23 नंबर चाहिए। टारगेट तो मैं कहूँगा पूरा रखो कि पूरे मार्क्स लेके आने हैं, लेकिन अगर सिर्फ पास होना चाहते हो तो वो भी मैंने आपको बता दिया। 23 नंबर चाहिए तो 30 से 35 नंबर का अच्छे से पढ़ के जाओ, 26 चाहिए तो 35 से 40 नंबर का अच्छे से पढ़ के जाओ। ये आपको स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, ठीक है। वन शॉट देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स कोट के पी डालो, रिवीजन करो बढ़िया से, PYQ करो, ठीक है। और बस भैया भगवान का नाम लो, विश्वास रखो, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, ठीक है। एक चीज़ करना है, पढ़ाई। ये जितनी भी स्ट्रेटजी वगैरह बताई ना, ये अपने आप फॉलो हो जाती है। आप बस पढ़ाई करो, समझ में नहीं आ रहा तो रट लो, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। और कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।